नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली हुआ क्या है, आप लोग ने हो सकता है सुना भी हो कि यूएसए के कई सीक्रेट डाटा, कई इनके इंटेलिजेंस रिपोर्ट, सीआईए के रिपोर्ट लीक हो चुके हैं पब्लिक में। कैसे ये लीक हुआ है इसके बारे में मैं आगे आप लोग को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इसको यूएसए का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कहा जा रहा है। एडवर्ड स्नोडेन के बारे में आप लोग ने हो सकता है पहले भी सुना होगा। एक बार इसने यूएसए के कई ज्यादा जो सीक्रेट रिपोर्ट्स थे उसको लीक कर दिया था। ये भाग के चला गया था हांगकांग और वहां पर फिर इसने सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको लीक कर दिया था। उसके बाद रशिया में इसको असाइलम मिल गया और रशिया का ये सिटीजन बन गया। तो ये जो लीक था जो इसने किया था, उससे भी बड़ा लीक जो है ये बताया जा रहा है यूएसए का। और इसमें भी कुछ ऐसी चीजें सामने आई है जिसकी वजह से जो स्नोडेन ने जो जो क्लेम किया था वो चीज और भी ज्यादा प्रूव होती है। क्या मैं बात कर रहा हूँ आगे आप लोग को और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बस अभी के लिए पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट का लीकेज है ये कैसे हुआ है। माइनक्राफ्ट एक गेम है, आप लोग को पता होगा, जहाँ पर लोग जाके अपना वर्चुअल वर्ल्ड बनाते हैं, वहाँ पर मॉन्स्टर्स वगैरह जो होते हैं उनसे फाइट करते हैं। और इसी से रिलेटेड एक मैसेजिंग ऐप है, इससे रिलेटेड नहीं, एक मैसेजिंग ऐप है डिस्कॉर्ड, जिसके अंदर जो भी ये गेमर्स होते हैं ये अपने चैट रूम बना के आपस में चैट किया करते हैं। इसी में जो माइनक्राफ्ट से रिलेटेड जो चैट रूम था, जहाँ पर माइनक्राफ्ट के जो प्लेयर थे वो चैट करते थे, अपने जो लेवल्स होते हैं जो वो अचीव करते हैं वो शेयर करा करते थे। वहां पर एक पर्सन ने किसी बहस के दौरान ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना ज्यादा पावरफुल इंसान हूँ, मैं यूएस की मिलिट्री से बिलोंग करता हूँ और हाई रैंकिंग का ऑफिसर हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो पेपर्स हैं, इनको पोस्ट कर दिया था। और उस समय इसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा था कि ये क्या शेयर कर रहा है, ये केवल ऐसे ही दिखावा कर रहा है, इधर उधर के डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर कर रहा है। लेकिन बाद में किसी की इस पे नज़र पड़ी और फिर यहाँ से ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये पहुँचे ट्विटर और फेसबुक पे, और फिर पूरे पब्लिक में जो है ये फैलने लगे। इन डॉक्यूमेंट्स में यूक्रेन वॉर से रिलेटेड, यूएसए के एलाई से रिलेटेड, रशिया से रिलेटेड, चाइना से रिलेटेड, साउथ कोरिया से रिलेटेड और भी बाकी कंट्री से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी, सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी यूएस के पास, वो सारी आ गई पब्लिक में। यूएसए क्या सोचता है, कहाँ कहाँ वो स्पाइंग करता है, ये सब लोगों को पता चलने लगा। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है जब वो पब्लिक में पहुंचने लगेंगे तो पैनिक जो है वो तो कंट्री में क्रिएट होगा ही। हालांकि एक तो आर्गुमेंट ये भी दिया जा रहा है कि ये पूरे डॉक्यूमेंट्स फेक है और रशिया की ये पूरी चाल है, जिसकी वजह से एक नैरेटिव क्रिएट करना चाहता है रशिया पूरी दुनिया में कि यूक्रेन जो वॉर है वो हार रहा है। कैसे, मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। लेकिन इस डॉक्यूमेंट के रिलीज होने के बाद जो यूएस गवर्नमेंट का एक्शन है उसके बल पे और बाकी भी इस डॉक्यूमेंट को एनालाइज करने के बाद कई लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि नहीं, ये बिल्कुल भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं है, पहली बात तो। और ये भी कहा जा रहा है कि रशिया भी बहुत कम चांसेस है कि इसके पीछे हो। खैर, इस तरह के आर्गुमेंट जो है वो तो दिए जाते हैं तरह के इवेंट के बाद, आप लोग को पता ही होगा। लेकिन अभी हम लोग अगर बात करें क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन लीक हुई है, तो सबसे पहले तो रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो कैजुअलिटीज है, हालांकि वो तो रशिया की ज्यादा हुई है, लेकिन अभी जो बाखमुत एरिया में लड़ाई चल रही है इस एरिया के कैप्चर के लिए, उसमें ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन के फोर्स जो है वो काफी ज्यादा डिसएडवांटेज पे है, उनका मोरल जो है वो बहुत ज्यादा गिर गया है। एक टाइम ऐसा था जब रशिया ने पूरी तरीके से उन लोग को घेर लिया था। काफी डिफिकल्टी यूक्रेन की फोर्सेज जो है वो फेस कर रही है, ऐसा इसमें बताया गया है। साथ ही साथ जो रिसोर्सेज, जो वेपन्स यूएसए ने प्रोवाइड किए, जो इंटेलिजेंस यूएस ने प्रोवाइड की है यूक्रेन को, उसके बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन है। तो आप लोग खुद ही सोचो, जब इस तरह की इंफॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट के थ्रू लीक होकर पब्लिक के पास चली गई, रशिया के पास चली गई, तो जहां से यूएसए जो इंटेलिजेंस बटोरता था रशिया के अंदर, जो जो इसने स्पाई बिठा रखे थे उनके लेके जो रशिया है वो एक्टिव नहीं हो जाएगा, उनके खिलाफ रशिया एक्शन नहीं लेगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि फ्यूचर में ये इंफॉर्मेशन मिल पाना यूएसए को और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और जिसकी वजह से यूक्रेन जो पूरा वॉर एफर्ट है ये वो भी डैमेज होगा। और इस चीज से आज तक बहुत ज्यादा फायदा मिला है यूक्रेन को। जब भी ये रशिया कोई मिसाइल अटैक करने जाता है यूक्रेन पे, तो यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो पहले ही यूक्रेन को आगाह कर देती हैं और वो उस हिसाब से यूक्रेन पूरी तरीके से तैयार हो जाता है इस मिसाइल अटैक के लिए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वो अपना डिफेंस कर पाता है और जो डैमेज होने वाला होता है उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर पाता है। लेकिन अब ये वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि रशिया हो सकता है इसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन लीक हुई है इससे एक्टिव हो जाए और इसके अगेंस्ट काम करे। तो एक तरीके से यूक्रेन का भी जो वॉर एफर्ट है उसको भी डैमेज कर दिया यूएसए के इस इंसिडेंट ने।
साथ ही साथ एक और थोड़ा अजीब इंसिडेंट के बारे में इसमें बताया गया है। इस डॉक्यूमेंट में मेंशन है कि ब्रिटेन के एक सर्विलेंस प्लेन को रशिया ने क्रीमिया के कोस्ट के पास हिट कर दिया था, जिसके बाद वो जो प्लेन है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन इसमें मेंशन है, सीनियर ऑफिसर है, उसका मानना है कि ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ था प्लेन का, ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ था, क्योंकि अगर रशिया अटैक करता, रशिया के अटैक से ये होता, तो अभी तक नाटो की जो फोर्सेस थी वो कुछ ना कुछ एक्शन रशिया के अगेंस्ट में लेती। उसके बाद वेपन्स को लेके बात की गई है कि जो यूक्रेन है उसके बारे में इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि बहुत जल्दी मई तक का टाइम बताया गया इसमें, कि यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो यूएसए उसको सप्लाई करता है, ये पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। सारी मिसाइल जो उसकी है वो खत्म हो जाएगी मई तक, जिसके बाद उसे और ज्यादा जरूरत पड़ेगी मिसाइल की। साथ ही साथ चाइना के बारे में इसमें बोला गया है कि हो सकता है चाइना जो है नाटो के वेपन सप्लाई करने के बाद यूक्रेन को चाइना भी सप्लाई करने लगे रशिया को। और अगर ऐसा होता है तो आप लोग खुद सोचो, तो ये एक तरीके का वर्ल्ड वॉर ही नहीं हो गया। एक तरफ पूरी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इन्वॉल्व हो गया, एक तरफ दो बड़ी कंट्री रशिया और चाइना, और साथ ही साथ जब ये दोनों इन्वॉल्व होंगे तो ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है इनका भी थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट रोल है वो तो इसमें देखने को मिलेगा ही। मुझे तो लगता है पूरी तरीके से ये वर्ल्ड वॉर बन जाएगा फिर। प्लस वैगनर ग्रुप के बारे में हो सकता है आप लोग ने पहले भी सुना होगा, ये दरअसल एक प्राइवेट आर्मी की तरह है रशिया की। इसके बारे में बताया गया है कि ये जो है वो वेपन ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहा है टर्की से अफ्रीका के थ्रू। अफ्रीका में माली का नाम लिया गया है कि माली जो कंट्री है वहां से ये वेपन जो है वो ऑब्टेन कर रहा है, टर्किश वेपन ऑब्टेन कर रहा है, और इसको फिर लेके जाएगा रशिया में और इस वॉर में इस्तेमाल करेगा। आगे इसमें ये भी बोला गया है कि जो यूक्रेन है वो काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करेगा, ऐसा करके वो कुछ खास अचीव नहीं कर पाएगा, ऐसा यूएस का एनालिसिस है। ये तो हो गई सारी रशिया यूक्रेन वॉर की बात। इसके बाद अगर हम लोग इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट के बारे में भी ये मेंशन किया गया है कि ये भी वेपन सप्लाई कर सकता है रशिया को। रशिया और इजिप्ट में बात हो रही है, 40,000 रॉकेट प्लस गन पाउडर जो है वो सप्लाई करने की बात चल रही है इजिप्ट से रशिया को, और सीक्रेटली ये जो पूरा काम है ये किया जाएगा, ऐसा यूएसए के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। जैसे ये डॉक्यूमेंट पब्लिक हुई इसके बारे में इजिप्ट को पता चला, तो जाहिर सी बात है इजिप्ट जो हम लोग सोच सकते करेगा वही उसने किया। इजिप्ट ने तुरंत इस इल्जाम से नकार दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये गलत है। फिर ईरान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उससे ये पता चलता है कि यूएसए की जो प्रेजेंस है, यूएसए की जो इंटेलिजेंस जो स्पाइंग की प्रेजेंस है वो ईरान के बहुत ही ज़्यादा सीनियर ऑफिस तक है। और ईरान और यूएसए का जो इशू है वो आप लोग को पता होगा, तो ऐसे में यूएसए का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस होना ईरान के अंदर, इसका मतलब है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो ईरान सारी चीज़ें डिस्कस करता है वो यूएसए तक पहुँचती रहती है। हंगरी कंट्री जो है उसके बारे में भी ये कहा गया है कि यू के जो प्रेसिडेंट हैं वो यूएसए को 3 मेन एडवर्सरी ऑफ द कंट्री में से मानते हैं। सर्बिया के बारे में एक इन्फॉर्मेशन लीक हुई है कि सर्बिया ने जो भले ही रशिया पे जो सैंक्शन है उसको नहीं माना है, उसमें सपोर्ट नहीं किया है वेस्टर्न कंट्रीज को, लेकिन यूक्रेन को इसने वेपन सप्लाई किया है। सर्बिया ने भी इस रिपोर्ट के आने के बाद तुरंत इस चीज से मना कर दिया, नहीं हम लोग ने कोई वेपन सप्लाई नहीं किया है यूक्रेन को। जाहिर सी बात है ये रशिया के क्लोज है, तो ऐसे में इसको भी डर हो सकता है फ्यूचर में इस चीज को लेके। आगे और भी कंट्री के बारे में थोड़ा आप लोग को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझो आप लोग कि जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन है इससे ये पता चलता है कि यूएसए केवल स्पाइंग ही नहीं करता, बहुत ही ज्यादा जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वहां तक इसकी पहुंच है, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, इनके ऑफिस तक भी ये जो स्पाइंग है अपना कर पाता है, जो सर्विलेंस है अपना कर पाता है। और आगे आप लोग और देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि जो इसके एलाइज कंट्री है उसमें भी ये स्पाइंग करता है काफी सीनियर लेवल तक। ऐसा नहीं है कि जो एडवर्सरीज कंट्री है उसी में इसकी प्रेजेंस है। जैसे कि साउथ कोरिया की अगर हम लोग बात करें, साउथ कोरिया को यूएसए ने रिक्वेस्ट किया था कि आप भी अपना जो वेपन्स है वो सप्लाई करो यूक्रेन को हेल्प करो। अब ऐसे में साउथ कोरिया में इस चीज को लेकर डिस्कस चल रही थी कि यूएसए की ये रिक्वेस्ट आई है, हम लोग को ऐसा करना चाहिए कि नहीं। उसमें एक जो साउथ कोरिया का ऑफिसर था उसने कहा कि ठीक है हमारी पॉलिसी है कि हम लोग वॉर के टाइम पे किसी को वेपन नहीं सप्लाई करते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि पोलैंड को अपना जो वेपन्स है वो बेच दे, पोलैंड सप्लाई कर देगा यूक्रेन को, और इस तरीके से हम लोग जो यूक्रेन की हेल्प है वो भी कर पाएंगे और अपनी जो पॉलिसीज है उसको भी मेंटेन रख पाएंगे। अब ये जो पूरी मीटिंग है, ये जो पूरा डिस्कशन है कि पूरी रिपोर्ट है इस डॉक्यूमेंट में, और सोचो आप लोग साउथ कोरिया जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज एलाई है यूएसए का एक तरीके से, और उसके अंदर इतनी सीनियर लेवल की जो मीटिंग है, जाहिर सी बात है वेपन सप्लाई की मीटिंग जो होगी वो छोटे लेवल पे तो होगी नहीं, वो इतनी सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग जो है उसमें पूरा क्या डिस्कशन हुआ ये सब इंफॉर्मेशन है यूएसए के पास। देन कम्स इजराइल। इजराइल भी आप लोग को पता होगा यूएसए का बहुत ही ज्यादा क्लोज एलाई है। यहाँ पर अगर आप लोग को नहीं पता तो बता दूं कि पिछले कुछ टाइम से बहुत ही ज्यादा इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। क्यों ये प्रोटेस्ट चल रहा है कि वहां पर हाल के जो पीएम है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू,
ये एक रिफॉर्म लेके आया है, जुडिशियल रिफॉर्म, जिसके अंदर किया क्या गया है कि जुडिशरी की जो पावर है उसको थोड़ा कम किया गया है और जो एग्जीक्यूटिव है उनकी पावर थोड़ा जुडिशरी से ज्यादा की गई है। इस चीज के अगेंस्ट में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। और इसी प्रोटेस्ट के बारे में इस डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि इजराइल की खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और यूएसए दोनों मिलके ये जो प्रोटेस्ट है ये करा रहे हैं इजराइल के जो पीएम है उनके अगेंस्ट में। अब सोचो आप लोग, इजराइल जो है बहुत ही ज्यादा क्लोज एलाई कहलाता है यूएसए का, तो उसकी सीक्रेट एजेंसी के साथ मिलके अगर ये रिपोर्ट सही है तो उसके पीएम के खिलाफ जो इस तरह के एक्शन है, इस तरह के कोवर्ट ऑपरेशन है, ये कितना ज्यादा रिलेशन दोनों कंट्रीज में बिगाड़ सकती है। और पिछले कुछ टाइम में अगर आप लोग देखोगे ना तो दोनों कंट्रीज में थोड़े बहुत जो रिलेशन है वो तो बिगड़े ही हैं। यूएसए ने कहा था कि ये जो रिफॉर्म है इसको मत लाओ आप लोग, उसमें भी इजराइल ने साथ नहीं दिया, यूएसए का मना कर दिया कि नहीं हम लाएंगे। इसके बाद यूएसए ने कहा कि यूक्रेन को सप्लाई करो वेपन्स और रशिया के अगेंस्ट सैक्शन ज्वाइन करो, इन सब से इजराइल ने मना कर दिया। तो इस चीज को लेकर जो रिलेशन है दोनों कंट्रीज में वो थोड़े बिगड़े हैं। और अब ये रिपोर्ट आना, हालांकि इजराइल ने मना कर दिया है कि नहीं ये पूरी रिपोर्ट जो है ये झूठी है, लेकिन फिर भी समझ सकते हो आप लोग थोड़ा बहुत जो रिलेशन में दरार है वो आएगी ही इसके बाद। और एडवर्ड स्नोडेन के बारे में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसने यूएसए के डॉक्यूमेंट लीक किए थे, उसमें इसने बोला था कि यूएसए सिर्फ एडवर्सरी ही नहीं बल्कि अपने अलाइज कंट्री के अंदर भी काफी ज्यादा सर्विलेंस कराता है। और ये सब रिपोर्ट जो है, ये सब डॉक्यूमेंट से रिलीज जो इन्फॉर्मेशन है, ये सब इस चीज को जस्टिफाई भी करती हैं ना। अब इन सब चीज को लेके 3 तरीके के व्यू रखे जा रहे हैं। एक तो ये कहा जा रहा है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, कि रशिया ने जानबूझ के ये किया है। यूक्रेन की जो पोजीशन है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि यूक्रेन की जो पोजीशन है इस डॉक्यूमेंट में वो बताई गई है कि काफी ज्यादा खराब है, काफी ज्यादा उसकी जो डैमेज है वो हो चुका है, उसकी हालत इस लायक नहीं है कि वो फर्दर और भी टक्कर दे पाए रशिया को। तो ये कहा जा रहा है कि रशिया ने ये जो डॉक्यूमेंट है इसको फेक इम्प्लांट किया है ताकि ये जो न्यूज है ये दुनिया भर को पता चल पाए, मोरल दुनिया भर का जो है जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं उनका डाउन हो। ऐसे टाइम पे ये किया भी जाता है, जब भी किसी कंट्री की लड़ाई होती है ना तो हर कंट्री अपनी जो पॉजिटिव न्यूज है कि देखो हम लोग ने ऐसे किया उसको अपनी तरफ दिखाती है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको सपोर्ट मिलता रहता है आर्मी का, और साथ ही साथ उनके जो सोल्जर्स होते हैं उनका भी मोरल जो होता है वो अप रहता है। तो एक तो ये कहा जा रहा है कि देखो रशिया ये सब कर रहा है ताकि उसके सोल्जर्स जो है उसका मोरल अप हो, उसको पब्लिक सपोर्ट मिले और यूक्रेन का जो मोरल है वो कम हो। या फिर बहुत टाइम से झूठ फैलाया जा रहा हो कि यूक्रेन जो है वो सक्सेसफुली काउंटर कर पा रहा है रशिया को, तो ये सच जो है रशिया बताना चाहता है, इसलिए रशिया ने ये सब किया है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि देखो यूएसए ने ये सब कुछ किया है जानबूझ के। ये जो डॉक्यूमेंट है, इस तरह के डॉक्यूमेंट चाहे रियल हो चाहे फेक, इसको सबके सामने रिलीज कर दिया है। इनडायरेक्टली ये नैरेटिव बनाया गया है कि ये गलती से लीक हुए हैं और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रशिया तक पहुंचा के यूएसए चाहता है कि रशिया फ्यूचर में जो यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करे उसके अगेंस्ट वो ज्यादा प्रिपेयर ना रहे, बहुत हल्के में ले ले यूक्रेन को, जिसके बाद जो यूक्रेन है वो ज्यादा डैमेज पहुंचा पाए रशिया को। देन कम्स कि ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ये सब कुछ सही हो, सब कुछ जैसा का है वैसा ही हो, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट हो किसी ऑफिसर के पास हो, वो ऑफिसर हो सकता है रशिया का एजेंट हो या फिर जो भी हो, लेकिन ये डॉक्यूमेंट कहा जा रहा है कि हो सकता है सही हो और ये सब रिलीज हो गए हो गलती से या फिर जानबूझ के। तो ये सब चीजें हैं गाइज। एक कहानी मैं आप लोग को और बताता हूँ, 2021 में क्या हुआ था ना कि आप लोग को पता होगा कि यूएसए जो है वो यूरोप में अपने न्यूक्लियर जो वेपन्स है वो सब मेंटेन रखता है, वो सब उसने स्टेशन कर रखे हैं। और कहाँ कहाँ स्टेशन कर रखे वो काफी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बारे में ज्यादा किसी को पता होता नहीं। और ऐसे में जो सोल्जर्स होते हैं यूएसए के, उनको काफी कोड वगैरह याद रखे रहना पड़ता है ताकि इसके अंदर जो लॉगिन सिस्टम है, जो इसके अंदर एक्सेस का सिस्टम है वो पूरा वो गेन कर सके। कहने का मतलब है पासवर्ड्स वगैरह उनको कुछ याद रखना पड़ता होगा, वो सब यूएसए के जो सोल्जर्स हैं वो याद रखते हैं हमेशा, जो भी ये जो न्यूक्लियर वेपन है इसके देखभाल जो है करते हैं। अब हुआ क्या था, 2021 में यूएसए के कुछ सोल्जर एक ऐप था उसका इस्तेमाल करते थे ये कोड जो है इसको याद करने के लिए। स्टडी ऐप था वो, और जैसे बच्चों के लिए होता नहीं है कि रिमेम्बर करा देता है किसी चीज को, उसको बार बार रिपीट कर करके, वैसा ही कुछ ऐप था। उसमें ये जो सोल्जर्स थे ये डाल के कोड याद किया करते थे और उस ऐप के थ्रू ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिकली लीक हो जाती है, सबके सामने आ जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जितने भी इनके न्यूक्लियर वेपन्स थे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक में आ जाती है सबके सामने। तो कहने का मतलब है इस तरह के जो स्पाइंग फेलियर है ये यूएसए की पुरानी आदत है, ये बहुत टाइम से हो रहा है यूएसए में। एडवर्ड स्नोडेन का जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ये पहले ही हो चुका है, फिर ये 2021 का केस और अब ये 2023 का केस।
तो ये है पूरी कहानी गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।